अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन जो 2020 के अंदर लॉन्च किया गया। बहुत से लोग कह रहे थे आईफोन 9 लॉन्च किया जाएगा, बहुत से लोग कह रहे थे SE2 के नाम से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यहाँ एप्पल ने सबको फेल कर दिया। एप्पल कहता है कि भाई हमने लॉन्च करना है आईफोन SE 2020। जी हाँ दोस्तों, आईफोन का मतलब कि एप्पल का सबसे सस्ता तरीन फ़ोन है ये। मतलब कि एप्पल ने पहले इतना सस्ता फ़ोन कभी लॉन्च नहीं किया, और उसके साथ साथ सस्ता होने के साथ साथ ये फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है। मतलब कि इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो आईफोन 11 प्रो मैक्स जो लेटेस्ट मतलब कि महंगा तरीन फ़ोन है एप्पल की तरफ से, उसके अंदर जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है A13 बायोनिक चिप का, वही प्रोसेसर का इस फ़ोन के अंदर इस्तेमाल किया गया। मतलब कि ये तेज़ तरीन भी है और सस्ता तरीन भी है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी पाकिस्तान के अंदर प्राइस क्या होने वाली है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब कि कितनी स्क्रीन है, कितना कैमरा है, क्या कितना है, सब कुछ इसके अंदर कितना कितना लगाया गया है। और उसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी बात आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ये जो फ़ोन है ये इतना सस्ता क्यों है। मतलब कि एप्पल के फ़ोन तो महंगे होते हैं, इसके अंदर मतलब कि एप्पल जो है अपना जादू डालता है, कटा हुआ सेब डालता है, तो एप्पल के फ़ोन महंगे होते हैं, लेकिन ये सस्ता क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है। तो यहाँ दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे और मुकम्मल स्पेसिफिकेशन भी आपको बताऊंगा विद प्राइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले मैं आपको बताते चलूँ इसकी $400 प्राइस रखी गई है। मतलब कि जो स्टार्टर वेरिएंट है 64 GB वाला, 64 GB वाला, यहाँ इसकी प्राइस रखी गई है $400। मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज़ में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाए तो 65,000 के करीब बनता है। अगर आप बाहर से इंपोर्ट वगैरह करते हैं $400 का आपको तकरीबन इतने का पड़ेगा। बाद को आपको PTA लगेगा और ये फलां तो बाद में वो खर्चा रहता है। तो यहाँ दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 64 GB, 128 GB और 256 GB। इनकी प्राइसेस का थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो मैं आपको बाद में बताता चलूँ। पहले आपको बता देता हूँ इसके अंदर स्क्रीन कौन सी लगाई गई, कैमरा कौन सा लगाया गया। दोस्तों यहाँ पहले मैंने आपको बता दिया है कि A13 का बायोनिक चिप इस्तेमाल किया गया है। ये वही प्रोसेसर है जो कि आपको 11 प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कि प्रोसेसर बिल्कुल सेम है और उसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल आईफोन 8 जैसे, अगर आपने आईफोन 8 यूज़ किया या कभी आपने देखा आईफोन 8 तो उसी जैसा डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आपको आजकल तो है 6 इंचज़ 7 इंचज़ के फ़ोन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको 5 इंचज़ का मतलब कि 4.7 इंचज़ का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 720p रेटिना IPS डिस्प्ले है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, यहाँ कोई मतलब कि बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की गई, क्योंकि यहाँ आपको कम प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ देनी है एप्पल ने, तो इस वजह से आपको 720p डिस्प्ले दिया गया IPS डिस्प्ले। दोस्तों अब बात आती है कैमरा की। दोस्तों आपको बैक की तरफ 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन ये 12 मेगापिक्सल 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग तक को सपोर्ट करता है, और वो भी 60 फ्रेम पर सेकंड पर। इसके स्लो मोशन इस तरह के सारे फीचर है, तो मतलब कि आप कह सकते हैं सिंगल कैमरा तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैमरा है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। दोस्तों ये जो फ़ोन है वो 3 कलर्स के अंदर लॉन्च किया गया है, रेड, ब्लैक और व्हाइट। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर जो वेरिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके अंदर और भी आपको स्पेसिफिकेशन इनकी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो इसके अंदर 3 वेरिएंट्स है बेसिकली, 64 GB, 128 GB और 256 GB। जो 64 GB है उसकी $400 प्राइस है, और जो 128 GB है उसकी प्राइस है $450, और जो 256 GB है उसकी प्राइस है $550। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको बैटरी तो अच्छी देखने को मिलती है। आपको पता है कि आईफोन जो है रैम और बैटरी के हवाले से डिस्कस नहीं करता है, लेकिन जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि 3 से 4 GB रैम इस फ़ोन के अंदर लगाई गई है। उसके अलावा अगर बैटरी से हवाले से बात करें तो एप्पल ने कहा है कि आपको रेगुलरली मतलब कि लगातार यूज़ पे तकरीबन 12 घंटे ये बैटरी निकाल जाएगा। और उसके अलावा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है इसकी बैटरी। ये फ़ोन 18 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, आपको लहदा से लेना पड़ेगा, चार्जिंग ब्रिक लेनी पड़ेगी, जिससे आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग का मज़ा आ पाएगा इस फोन के अंदर। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है, मतलब कि आपको छोटे पैकेट के अंदर बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ ये फ़ोन जो है IP67 सर्टिफाइड है, मतलब कि 1 मीटर भी पानी के अंदर आप ले जाएं इसे, मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट है, पानी के अंदर कोई मसला नहीं होगा, इसे इंजॉयबल है। आप नए स्विमिंग पूल में शावर में भूल के ले जाएँ, स्विमिंग पूल में छाल मार दें, कोई मसला नहीं है, और 1 मीटर तक ये पानी को सर्वाइव कर सकता है कुछ मिनट्स तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े फ्लैगशिप्स आते हैं सैमसंग की तरफ से, उसके अंदर भी आपको IP67 का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको IP67 का सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आपको एप्पल का पता ही है, एक आपको फिजिकल सिम देखने को मिलती है और एक आपको ई सिम देखने को मिलती है। तो आप डुअल सिम इसके अंदर चला पाएंगे, और ये 4G सपोर्टेड फ़ोन है। इसके अंदर 5G तो नहीं है, लेकिन 4G सपोर्टेड फ़ोन है। दोस्तों ये
यूएस और यूके के अंदर जो है 24 अप्रैल को ये इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान का भी कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन वाली सिचुएशन अभी तक बरकरार है और यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उनका कोई अभी हिसाब किताब नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर कंफर्म नहीं कह सकता। और जब आएगा तो कोशिश करेंगे कि इसकी अनबॉक्सिंग करें और आपके सामने कुछ लेके आएँ कि इसकी पाकिस्तानी प्राइस क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये पाकिस्तानी अगर प्राइस देखी जाए तो मेरे ख्याल में ये 90 के करीब चला जाएगा, 80-90 के करीब आसानी से चला जाएगा। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर थोड़े से फ़ोन जो आईफोन है वो महंगे भी होते हैं। और आखिर में ये बात हमने करनी है कि ये फ़ोन सस्ता है क्यों। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो फ़ोन एक ब्रांड बनाता है तो उसके लिए उसे थोड़ी सी मतलब कि रिसर्च करनी पड़ती है। इसका जो है पैनल कौन सा हो, इसकी चेसी कैसे बनाएं, इसके बैक पे कैमरा कहाँ फिट हो, ये फला फला। और ये जो फ़ोन है इसका पूरा का पूरा डिज़ाइन आईफोन ने 8 से लिया है, मतलब कि आईफोन 8 जो इनका पिछला मॉडल था उनसे डिज़ाइन लेके आईफोन SE 2020 लॉन्च किया। और यहाँ इनको कोई भी इस तरह का मसला नहीं पेश आया कि हमने यहाँ बहुत ज़्यादा तकनीकें लड़ानी है या साइंसदानों को बैठा के हमने कहना है कि भाई ये करो, इस तरह करो, ये डिज़ाइन करो, हमें लिए नया फ़ोन लेके आना। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पुराने फ़ोन को ही आप कह सकते हैं कि आईफोन 8 को रिफर्बिश करके एक नया फ़ोन बना दिया गया है, रीडिज़ाइन करके एक नया फ़ोन बना दिया गया है जिसका नाम आईफोन SE 2020 रखा गया है, जिसके अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर और अच्छे स्पेक्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो फ़ोन है काफ़ी सस्ता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पैसे एप्पल के नहीं लगे हैं और इस पर बस कमाई है एप्पल की। बस वो अंदर पार्ट्स लगाओ और कमाओ, एंजॉय करो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आता हूं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।